तो स्टार्ट करते गाइज। HCG ह्यूमन है कि जो आप कंफर्मेशन टेस्ट करते हो वो कैसे करते हो, ह्यूमन जो गोनेडोट्रोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे कर पाओगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा। इसमें आपको समझाते हुए चलता हूँ, देखिएगा। सिंपली यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, HCG। HCG क्या होता है? ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन जो एक हॉर्मोन्स होता है, हार्मोनल टेस्ट होता है। अब इसको आप कभी कभी क्या करते हो, जो फीमेल जो टेस्ट के लिए परफॉर्म करती है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आप कुछ किट से भी परफॉर्म करते हो। कुछ इस तरह की किट आती है, उससे किट से भी। बट अगर यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या होता है, कैसे कंफर्मेशन कर पाओगे, समझिएगा। HCG is a hormones that is released during the pregnancy by placenta। यानी कि HCG एक प्रकार का हॉर्मोन्स होता है जो कि गर्भावस्था के समय बच्चे से जुड़ी प्लेसेंटा के द्वारा निकलता है। When fertilization done and egg implant in uterus, the placenta develop। अब देखो सिंपल बात है, जब एम्ब्रियो बनेगा, जब बच्चा छोटा रहेगा, जब प्रेगनेंसी हो गई, सपोज दैट आपको कंफर्म करना है, अब जिससे प्रेगनेंसी हुई है, तो उस कंडीशन में जो बच्चा है वो डायरेक्टली आपके जो यूट्रस, यहाँ पे आपके ओवरी से निकलेगा, एग एग निकल के डायरेक्टली आपके यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, दोनों में से किस साइड पे भी। अब जब इम्प्लांटेशन होगा तो यहाँ से एक प्लेसेंटा निकलेगी जो कि नाभि नाल जिसे कहते हैं, माँ से जाकर जुड़ जाती है। अब जब वो कनेक्टेड होगी मदर से, तो उस प्लेसेंटा से एक हॉर्मोन्स निकलता है जिसका नाम दिया गया है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स जब ही रिलीज होता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब उसकी प्लेसेंटा डेवलप होती है। ठीक है, और ये लाइन भी मैंने लिखी है, जब एग फर्टिलाइजेशन होता है डन, तो एग इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, उसके बाद आपकी प्लेसेंटा बनते हैं। इसमें आप एक डायग्राम यहाँ पे समझो। अब जैसे कि क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है समझिएगा, जब फीमेल के यहाँ पे एक प्लेसेंटा जब डेवलप होती है ना, तब ओवरी के अंदर जो एग जहाँ से निकलते हैं वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम का एक क्लोज हो जाता है। अब एग नहीं बनेगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मतलब फीमेल जो है नया एग प्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक कि ये प्लेसेंटा और ये बच्चा डिलीवर नहीं होगा। अब चाहे वो किसी भी कारण से डिलीवर हो, ये डिलीवर होगा, उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम ओपन होगा, फिर फीमेल एग को प्रोड्यूस करेगी। अब कभी कभी फीमेल में नॉर्मली भी जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वो एग रिलीज नहीं होता, ये सिस्ट वगैरह बन गए, ये रीजन यहाँ पे आपके बन सकते हैं। देखिएगा, ये जो HCG का एक रिपोर्ट लिया, हमेशा ब्लड टेस्ट के थ्रू ही आप कंफर्म कर पाओगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है? तो HCG या बीटा टोटल प्रेगनेंसी टेस्ट जिसे आप कहते हो, HCG बीटा HCG हार्मोनल टेस्ट भी कहते हो। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू की मैं बात करूंगा, HCG की नॉर्मल बीटा जो टोटल सीरम की वैल्यू होती है 60 पॉइंट, इसमें 50 आई हुई है, ये हाई लेवल है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। रेफरेंस रेंज कितनी होनी चाहिए? लगभग 5 से हमेशा कम होनी चाहिए, तभी नॉर्मल माना जाता है। अगर आपके ब्लड टेस्ट में 6 पॉइंट मतलब 5 से ज्यादा आ रहा है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की कंडीशन उसे बनी है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें भी कुछ यहाँ पे दी हुई है, परसेंटेज की बात है। जब फीमेल 4 मंथ की 4 वीक की 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी रहेगी, तो 5 से 100 के बीच में वैल्यू आ सकती है आपकी। और महिला जब 5 वीक से ज्यादा हो जाती है, तब 200 से 3000 तक आ सकती है। 6 हफ्ते जब प्रेगनेंसी होगी तो वैल्यू जो HCG की 10,000 से लेकर 80,000 तक आपकी आ सकती है। फिर उसके बाद 7 से 14 हफ्ते में फिर वो 90,000 से 5 लाख तक वो बढ़ जाती है। फिर 15 से 26 हफ्ते में, तो सिंपली आपकी जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ती रहती है। और नॉन प्रेग्नेंट, अब फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं है आपकी, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में 5 से इसकी वैल्यू कम रहेगी। और यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज में आपकी अगर मान लीजिए कोई डिसीज वगैरह, ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज वगैरह हो गई है, तो आपकी 1 लाख से भी ज्यादा वैल्यू आएगी। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो कि आपको रिपोर्ट का ध्यान में रखना है। ये लेवल भी बना हुआ आता है। सिंपल बात है, प्रेग्नेंट है या नहीं है उसका आप कंफर्मेशन आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपका जो वैल्यू होना चाहिए, सिंपली कितना होना चाहिए, 5.00 से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स 60-50 आ रहा है, मान लीजिए 6, मतलब जो भी आ रहा है, तो वो फिर पॉजिटिव की कंडीशन मानी जाती है।
इसमें टेस्ट की बात करें तो यूज ऑफ टेस्ट का इस्तेमाल कौन कौन से, फॉर फाइनल कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ये जो टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, एचसीजी का लेवल ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फाइनल कंफर्मेशन मानी जाती है फीमेल की कि फीमेल प्रेग्नेंट है। ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई एज ऑफ प्रेगनेंसी, एज ऑफ प्रेगनेंसी मतलब बच्चा कितना बड़ा हुआ है वो कैसे पता करोगे, हालांकि सोनोग्राफी करवा लेते हैं पर फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ आता है वैल्यू, कि बच्चा अगर 6 हफ्ते का होगा तो इतनी वैल्यू आएगी, 5 हफ्ते का होगा तो इतनी वैल्यू आएगी। तो एज ऑफ प्रेगनेंसी को भी डिटेक्ट करने के लिए इनिशियल आप ये टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हो। बात करते हैं टेस्ट के टाइमिंग की कब करवाए, तो रैपिड कार्ड टेस्ट डन आफ्टर 1 डे ऑफ पीरियड्स मिसिंग, यानी कि पीरियड्स का सब, जैसे अगर फीमेल है जिसे को 4 तारीख को पीरियड्स आता है, 1 तारीख को आता है, 1 तारीख से अगर 2 या 3 तारीख हो, 2-3 दिन ऊपर हो गए हैं, तो आप इस टेस्ट को रैपिड कार्ड से, यहाँ पे भी ये भी एचसीजी का ही होता है बट ये यूरिन से परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे 2 to 3 ड्रॉप यूरिन को 3 ड्रॉप यूरिन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अगर 1 डॉट आया सी पे, कंट्रोलर पे आया तो नेगेटिव माना जाएगा, अगर दोनों पे आया तो पॉजिटिव है, और इनवैलिड अगर टी केवल टेस्ट पे ही पॉजिटिव आ रहा है, कंट्रोलर पे नहीं आ रहा है, मतलब ये किट खराब है या कोई भी इशू है, इनवैलिड रिजल्ट है वो। तो रैपिड में तो आप ये कर सकते हो। और अगर आपको फाइनल कंफर्म करना है, इफ नॉट, अगर इसमें कंफ्यूजन है इस टेस्ट में, तो 7 डे के बाद बीटा एचसीजी का टेस्ट करवा सकते हो। 7 दिन के बाद अब जो टेस्ट करवाओगे उसमें अगर ये आपका रिजल्ट आया तो पॉजिटिव है, 5 से कम आया तो वो आपका नेगेटिव माना जाता है। आई होप कि आपको चीजें डिटेल समझ में आएगी, चाहो तो आप इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।